एक जंगल में बहुत ही बड़ी आफत आ गई थी, क्योंकि उस जंगल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा चील उड़ रहा था। और वह चील बहुत ही भयानक था, क्योंकि वह चील किसी भी जानवरों को और किसी भी पंछियों को पकड़कर मारकर खा जाता था। इसी वजह से उस जंगल के सारे पंछी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, और इसी वजह से उस जंगल के सरपंच ने वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में सारे जंगल के पक्षियों को पहुँचना था। और फिर थोड़े टाइम में सरपंच वहाँ पहुँच जाते हैं, और सरपंच वहाँ आते ही सारे पक्षियों से कहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे जंगल में बहुत ही बड़ी आफत आ चुकी है, और इस आफत से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ हल ढूंढना ही होगा। और यह बात आप सब जानते हैं कि अगर हमने कोई हल ना ढूंढा तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तब यह बात सुनकर यह चिड़िया बोलती है कि सरपंच जी, मुझे एक उपाय पता है। तो सरपंच जी बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं कि क्या उपाय है, बताओ ज़रा। सरपंच जी, अगर हम सारे पक्षी मिलके उस चील से लड़ाई करेंगे तो यह तो तय है कि जीतना हमें ही है, क्योंकि सरपंच जी वह पक्षी अकेला है। फिर तोता बोलता है, हाँ सरपंच जी, मैना तो सही कह रही है, अगर हम सब मिल जाए तो उस पक्षी को आराम से हरा सकते हैं। और वहीं उल्लू इन्हें चुपचाप से देखता रहता है। उल्लू को यह लगता है कि ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। उल्लू को बचने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर जंगल का सरपंच उन लोग से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी पक्षियों को इकट्ठा करना है लड़ाई करने के लिए। इतना कहकर सरपंच वहाँ से उड़कर चला जाता है, और मैना और तोता भी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद से मैना और तोता उड़ के अपने अपने घर जाने लगते हैं। और यह लोग रास्ते में होते हैं कि वहाँ उल्लू भी आ जाता है, और यह तोता देखकर कुछ समझ नहीं पाता है कि उल्लू क्यों आया। और उल्लू एक कौवे के पास जाता है, और कौवे के पास जाकर उस कौवे से कहता है, कौवा भैया, क्या आपको पता है हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। फिर यह सुन कौवा कहता है, अरे उल्लू भाई, क्या हुआ है ये तो बताओ पहले। एक बहुत ही खतरनाक जानवर हमारे ऊपर हमला करने वाला है। इतना कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है।